देखिए, आप जो इलेक्शन की बात हम फिर एक बार और करेंगे। मैंने ये पूरा स्टडी करा ईवीएम इलेक्शन की रिगिंग पे। मेरा आर्टिकल ईपीडब्ल्यू में सन 80 में छपा था। किस तरह से वोट छीने जाते थे, बूथ लूटे जाते थे, वायलेंस होता था। हम इलेक्शन की कवरेज से पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या होम सेक्रेटरी से पूछते थे कि आज स्टेट में वायलेंस का हुआ, कितने लोग मरे। अब पूरा इलेक्शन बीत जाता है, वायलेंस नहीं, क्योंकि ईवीएम में किसी को पता नहीं। मैंने जो पोलिंग स्टाफ था उनसे पूछा, उन्होंने कहा ईवीएम में कुछ नहीं हो सकता। ईवीएम किसी इंटरनेट से जुड़ी हुई नहीं है। ईवीएम तो कैलकुलेटर समझिए, जैसे आपकी जेब में कैलकुलेटर है। और ईवीएम को सफदर साहब ने जब बीएल वालों से, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से बनवाया, उसके बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब नसीम जैदी साहब ने एक मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाई, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से कहा कि भाई आपको कोई एतराज है तो इसके ऊपर बतलाइए हमें। कहीं किसी ने कुछ नहीं करा। एसवाई कुरैशी साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कहते हैं इससे अच्छी, उसमें टनों तो पेपर लगता था, हमारे जंगल कट जाते। लेकिन अब होता है कि जो हार जाता है वो ईवीएम पे तोपड़ा फोड़ देता है। जब 2004 और 2009 में कांग्रेस जीती तो जब भी तो ईवीएम थी। जब अपोजिशन वालों ने कही, इन्होंने अडवाणी जी ने, और एक उनका एमपी था वो नरसिम्हा, उसने तो किताब ही लिख दी इसके ऊपर पूरी ईवीएम पे। अब जब उनका मौका आया, वो जीत गए, तो अब उस किताब का हवाला कहीं नहीं देते। वो किताब तो आज भी मौजूद है। उनके जो विपक्षी आरोप लगाते हैं कि साहब इन्होंने तो उस जमाने में ऐतराज कर रहा था कि साहब ईवीएम के अंदर होना चाहिए। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम आरोप, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, कि अपने अंदर तो विचार करें कि हम हैं कहाँ, हम कर क्या रहे हैं, हम उसके अंदर नहीं कर